लीजिए, त्रिपला ने दी दस्तक आपको और शामिल होने आ गया है आपकी ज़िंदगियों में। इससे पहले हम त्रिपला के बारे में बात करें तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टिप एंड ट्रिक चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर और उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और ये बेनिफिट्स हैं त्रिपला के। आइए हम त्रिपला के बारे में बात करते हैं। बहुत गहरी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। पिछले आपने जो देखा कि ये त्रिपला के बेनिफिट्स गुजरे हैं, इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि किस किस चीज़ के लिए त्रिपला के बेनिफिट्स हैं। और ये प्लेट में आप जो देख रहे हैं 3 फल, इसको त्रिफला भी कहते हैं, त्रिफला भी कहते हैं और तरफल भी कहते हैं, त्रिफल भी अरबी में कहते हैं। तो ये पाउडर बनने के बाद आपके किस काम आएगा? आयुर्वेद में इसका बहुत अहम किरदार है और दवाइयों में हम इसको सर-ए-फ़हरिस्त अगर देखा जाए तो इसको हम नंबर 1 पे रखेंगे, क्योंकि ये हमारे घर में आते ही इसकी रेल-पेल हो जाती है हमारी सेहत की। और वो इस तरह से होती है कि हमारे सर के बालों से लेके पाँव के नाखून या पाँव के नाखून से लेके सर के बालों तक हमारा इलाज ही इलाज है। और जो हम एक मुरझाए हुए फूल की मानद आपको नज़र आते हैं, अब आपकी ज़िंदगियों में ये मुरझाया हुआपन ख़त्म हो गया है, क्योंकि इसको मैंने पर्सनली यूज़ किया है, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। और जहाँ मैं हर वक्त बीपी लो इस तरह से रहता था, ये जो आपके कहीं भी कोई दर्द हो, तो वो इन तमाम दर्दों का इलाज आपके इस त्रिफला में है या त्रिपला में है या तरफल में है। त्रिफला को कितना इस्तेमाल करना है, इसको कब-कब इस्तेमाल करना है और किन लोगों ने नहीं इस्तेमाल करना, और इसको बालों में कैसे लगाना है, इसको फेस पैक कैसे बनाना है रंग गोरा करने के लिए 15 दिन के लिए। और ये सारी चीज़ें आप मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो के एंड में कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होता है, कोई ना कोई टिप के साथ ट्रिक भी होता है। जैसे सारी वीडियो में मेरे पास कोई ना कोई टिप होता है, ट्रिक होता है, जैसे आपको ज़रूर वीडियो को देखना है। आप देख रहे हैं मैंने इसका पाउडर बनाया है और ये बिल्कुल बारीक पाउडर बन गया है, क्योंकि इसके हम वज़न नहीं लेना इसमें। इसको त्रिफला की रेशो सामने आ गई है। 10 ग्राम हरीर है, 20 ग्राम भेड़े हैं और 40 ग्राम आंवला। अब आपने इन तमाम तीनों चीज़ों की गुठलियाँ निकाल लेनी और इसको पीस लेना है। अगर आप गुठली समेत पीसेंगे तो इसका जायका बहुत ही कड़वा कसैला होगा, जिससे बच्चे भी नहीं खा सकेंगे। और ये 1 दिन के बच्चे से लेके 100 साल के बुज़ुर्ग तक सभी के लिए फ़ायदेमंद है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। हाँ, कुछ लोगों के लिए नहीं खाना बेहतर है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी, तो साथ में वीडियो के रहे। और आपके लिए बहुत ही फ़ायदा है इसमें। लेडीज़ के बहुत पेचीदा मसाइल होते हैं, पीरियड्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें आप नहीं का जो उनकी रेगुलरिटी होती है उसके लिए बहुत मुफ़ीद है। आपके जोड़ों के लिए, आपके इस जिस्म में जो जोड़ों में स्वेलिंग हो जाती है, बाल गिरते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं, वक़्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं, बालों का गिरना बंद हो जाता है, और वक़्त बालों को काला करने के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है इसका इस्तेमाल। तो नारियल के तेल में जैसे हम इसको मिक्स करके अगर रखेंगे और लगाएँगे बालों में, इसको छान लें, छानने के बाद इसको तेल में आप पका लें थोड़ा-सा, और उसके बाद इसको आप छान लें। छानने के बाद जो चीज़ आपके पास वो तेल आ गया है उसको बॉटल में सेव कर लीजिए, और जब आप बालों में लगाएँगे आधे घंटे बाद आप इसको वॉश कर दें। इससे बाल गिरना बंद हो जाएँगे, बाल घने होंगे, और जो बाल सफ़ेद हो रहे हैं वक़्त से पहले या जिनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं वो वहीं रुक जाएँगे और काले बाल आना शुरू होंगे। आपकी बॉडी में फ़ैट को कट करता है, फैटी लीवर को कंट्रोल करता है, मैदे की कोई भी मर्ज़ हो उसको ठीक करता है। आइए अब हम तीनों चीज़ों पे बात करते हैं। सबसे पहले है हरीर। हरीर तिब की दुनिया में मैदे की कोई भी दवाई हो तो वो हरीर के बगैर मुमकिन नहीं। और इसी तरह कोई ऐसी चीज़ जिसमें प्रोटीन रिक्वायर्ड हो, वो आंवले के बगैर मुकम्मल नहीं। उसमें आंवला डलेगा ही डलेगा। जो क्रॉनिक किस्म के डिजीज़ेज़ हैं, जो बहुत पेचीदा और ढीठ किस्म की बीमारियां हैं, जो जान नहीं छोड़ती, जैसे उसमें शुगर हो गई, दिल के अमराज भी हो गए उसमें, जैसे उसमें मैदे की ख़राबी हो गई, असाबी कमज़ोरी हो गई, एंटीऑक्सीडेंट के मसाइल हो गए, वग़ैरह वग़ैरह। इस तरह की जो भी ढीठ किस्म की बीमारियां हैं, उनके लिए भेड़े जो हैं वो बहुत ही कीमती हैं।
یہ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے، دل کے مریضوں کے لیے اور دماغ کے مریضوں کے لیے نہایت قیمتی نسخہ ہے، اور اگر آپ اینک توڑ نسخہ چاہتے ہیں تو آپ کو ترپلے میں ہی ملے گا۔ بہت کمال نسخہ ملے گا، حیران ہو جائیں گے آپ کہ آہستہ آہستہ اس کے استعمال سے اینک کا نمبر ہی کم ہو گیا اور آہستہ آہستہ اینک اتر گئی۔ اور طاقتور ٹونک ہے یہ۔ ترپلا ایک ایسی طاقتور چیز ہے کہ اللہ پاک نے قدرتی طور پر اس میں ایک ڈیٹاکسیفائن ایجنٹ بنایا ہے، یعنی ہمارے جسم میں جتنے بھی زہریلے اور فاسد مادے ہیں، وہ چاہے آنتوں میں ہوں، چاہے خون میں ہوں، یا چاہے جگر میں ہوں، یا گردوں میں ہوں، چاہے جسم کے کسی بھی حصے میں ہوں، یہ ان کو جسم سے باہر خارج کر دیتے ہیں۔ اور جب وہ زہریلے فاسد مادے ہمارے جسم کو اندر سے کھا رہے ہوتے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، جب یہ جسم سے ان کو خارج کر دے گا تو آپ کے پاس جسم نیا نکور آ جائے گا۔ تو آپ ایک طرح سے یہ سمجھیں کہ آپ کا انجن ہی نیا بن گیا، یعنی انجن اوور آل کر دے گا یہ۔ اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اینٹی فنگل ہے، اینٹی بیکٹیریل ہے، اور بالوں کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے۔ گرمی ہو چاہے سردی ہو، اس کا استعمال کوئی نقصان نہیں دے گا آپ کو، آپ بے دھڑک ہو کے استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہت ہی قیمتی بنا سکتے ہیں۔ جن کو نیند نہ آتی ہو ان کے لیے بھی بہت ہی زیادہ اچھا ہے، اور دماغی طاقت کے لیے بھی بہت مفید ہے، اور اپنی اینٹی انفلامیٹک خصوصیات کی وجہ سے جوڑوں کے درد کے لیے، یورک ایسڈ کے لیے، آرتھرائٹس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، اور جن کو ڈسک کا پرابلم ہے ان کے لیے بھی بہت مفید اور فائدہ مند ہے، جادوئی اثر کرتا ہے۔ جن کی نظر کمزور ہے، جن کو آدھے سر کا درد ہے، جس کو مائگرین کہا جاتا ہے، وہ کیا کریں کہ 150 گرام ترپلا لے لیں، بادام 50 گرام، اخروٹ 50 گرام، اور 50 گرام ہی چلغوزے، ان سب کو اچھی طرح گرائنڈ کر لیں اور 1 کلو شہد میں مکس کر لیں، یہ ایک معجون سی بن جائے گی، اور یہ بہت ہی لذیذ معجون آپ کے پاس تیار ہو گئی ہے۔ اس کو جار میں محفوظ کر سکتے ہیں، اور صبح شام آپ اس کو ایک ایک چائے کا چمچ دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے، اور کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے استعمال سے اینک کا نمبر کم ہوتے ہوتے آخر کار اینک اتر ہی جائے گی، اور میگرین کا بھی درد آہستہ آہستہ جاتا رہے گا۔ موٹیویشن بہت اچھی دیتا ہے، باڈی کو چارج کرتا ہے، بہت اچھا بوسٹر ہے، لیڈیز کے پیچیدہ مسائل کے لیے بہت بہترین ہے، آپ کے جسم کی سستی کی کاہلی کو دور کرتا ہے اور رنگت نکھارتا ہے۔ جن لوگوں کے لیے یہ منع ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے، وہ شوگر پیشنٹ، پائلس یعنی بواسیر کے مریض، اور کینسر کے مریض، اور جن کو بی پی کا ایشو ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ انفارمیشن کے ذریعے آپ گھر میں سے ایک فرد کو ضرور بچا سکتے ہیں، اس کو انرجی دے سکتے ہیں، صرف اور صرف ترپلا کے استعمال سے وہ گرے ہوئے انسان کو آپ اٹھا سکتے ہیں، دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ تو پلیز زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔